जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एआई गर्ल्स चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी भगवान से शिकायत की है कि हे ईश्वर, जब मैं इतनी तकलीफ में था तब आप कहाँ थे? आज की ये कहानी एक ऐसे ही गरीब मूर्तिकार और उसकी अंधी बेटी की है जो आपकी आंखों में आंसू भी ले आएगी और ईश्वर के प्रति आपके विश्वास को 100 गुना गहरा भी कर देगी। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मिलने वाली सीख आपके जीवन को बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये हृदय स्पर्शी कथा। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक बूढ़ा मूर्तिकार रहता था। वो पत्थर तराश कर भगवान की बहुत ही सुंदर और जीवंत मूर्तियां बनाता था। उसकी एक ही संतान थी, उसकी 8 साल की बेटी राधा, जो जन्म से ही नेत्रहीन थी। राधा देख नहीं सकती थी, लेकिन उसकी भक्ति इतनी निश्चल थी कि वो रोज अपने पिता की बनाई मूर्तियों के चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों से छूकर महसूस करती और मुस्कुराती। वो हमेशा अपने पिता से पूछती, पिताजी, जब आप भगवान जी का चेहरा बनाते हैं तो क्या भगवान जी भी आपको देखते हैं? रामदीन हमेशा अपनी बेटी का माथा चूमकर कहता, हाँ बेटी, भगवान जी सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हें भी देख रहे हैं और वे हमेशा तुम्हारे पास हैं। गरीबी के बावजूद बाप बेटी की जिंदगी बहुत शांत और खुशहाल चल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव में भयंकर सूखा पड़ा और फिर ऐसी विपदा आई कि रामदीन का काम पूरी तरह बंद हो गया। धीरे धीरे घर का सारा अनाज खत्म हो गया और विपत्ति तब बढ़ी जब रामदीन भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गया। वैद्य ने कहा कि अगर रामदीन को समय पर महंगी दवाइयां नहीं मिली तो वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। छोटी राधा, जो देख भी नहीं सकती थी, रोते रोते अपने पिता के पास बैठी। उसने अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा, पिताजी, आप तो रोज भगवान जी की मूर्ति बनाते थे ना? आपने तो हमेशा कहा कि भगवान सब देखते हैं, फिर वे हमारी मदद करने क्यों नहीं आते? रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पास अपनी बच्ची के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। भक्ति और आस्था आज गरीबी के आगे घुटने टेक रही थी। उसी रात नन्ही राधा भटकती हुई गांव के पुराने मंदिर के बाहर जा बैठी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने हवा में हाथ फैलाकर रोते हुए कहा, हे ईश्वर, अगर आप सच में हैं तो मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। मुझे मेरी आंखें नहीं चाहिए, बस मेरे पिता को बचा लीजिए। तभी वहां से एक राहगीर गुजर रहा था। उसने उस अंधी बच्ची की करुण पुकार सुनी। जब उसने बच्ची से उसके रोने का कारण पूछा तो राधा ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि पास के शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, जो कुछ दिनों पहले ही अपने जवान बेटे को खो चुका था और ईश्वर से निराश होकर भटक रहा था। उस बच्ची के निश्चल शब्दों ने उस व्यापारी के कठोर दिल को पिघला दिया। उसे लगा जैसे स्वयं ईश्वर ने इस बच्ची के जरिए उसे ये संदेश भेजा है कि दूसरों के आंसू पोंछना ही सबसे बड़ी भक्ति है। वो तुरंत शहर से बड़े डॉक्टरों को लेकर रामदीन की झोपड़ी में पहुंचा। उसने रामदीन का पूरा इलाज करवाया। इतना ही नहीं, उसने रामदीन की बनाई सभी पुरानी मूर्तियों को बहुत ऊंचे दामों पर खरीद लिया और रामदीन को शहर के बड़े मंदिर की मूर्तियां बनाने का काम सौंप दिया। जब रामदीन ठीक हुआ और उसने व्यापारी से पूछा, आप हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हैं, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? तो व्यापारी ने मुस्कुराकर राधा की तरफ देखा और कहा, मूर्तिकार जी, धन्यवाद, मुझे नहीं, अपनी इस बेटी की सच्ची भक्ति को दीजिए। मैं तो ईश्वर की तलाश में भटक रहा था, लेकिन इस बच्ची ने मुझे सिखा दिया कि ईश्वर मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि किसी बेबस के आंसू पोंछने में निवास करते हैं। रामदीन ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। आज राधा के उस सवाल का जवाब मिल चुका था। भगवान हर वक्त हमारे साथ होते हैं, बस उनके आने का जरिया अलग होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, ईश्वर पर से अपना विश्वास कभी मत खोइए। ईश्वर कभी कभी हमें मुश्किलों में इसलिए डालते हैं ताकि वे हमारे जरिए किसी और का या किसी और के जरिए हमारा जीवन बदल सकें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय सियाराम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हृदय स्पर्शी भक्ति कहानियों के लिए एआई गर्ल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।